SIR क्या है और SIR करना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, हैदराबाद में अभी SIR का सिलसिला चालू हो चुका है। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी ये प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। ये आखिरी बार 2002 में हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे नागरिकता या फिर सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। ना ही अगर SIR में आपका नाम नहीं आएगा तो आपको देश से बाहर निकाल देंगे, ये सब अफवाह है, इस पे आपको तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। SIR जो हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है और SIR में ये देखा जाता है कि आप वोट देने के हकदार हो या नहीं। जिस तरीके से 2002 के बाद 2026 तक एक बार भी SIR नहीं हुआ है, ना ही ये डिटेल्स फॉर्म हुए हैं कि कितने लोग मर चुके हैं और कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने नए वोटर्स पैदा हुए और कितने वोटर्स मर चुके हैं। ये देखने के लिए और जेन्युइन वोट्स को देखने के लिए ही SIR का प्रोसीजर रखा गया है। अब SIR का फॉर्म कैसे भरे और SIR में अगर 2002 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए और कहां पर जाना चाहिए, मैं पहले क्लियर कर दूं। SIR के लिए ना ही आपको मी सेवा के चक्कर मारना है, ना ही आपको GHMC के ऑफिस के चक्कर मारना है, ना ही आपको कहीं जाना है। SIR का फॉर्म लेकर खुद BLO ऑफिसर्स आपके घर पे आएंगे और आपको एक फॉर्म देंगे। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो मंडल से आते हैं, वो लोग आपके घर को आएंगे, आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें ऑलरेडी आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी पुरानी फोटो रहेगी। वहां पर आपको पुरानी फोटो की जगह नई फोटो लगना है और फॉर्म में जो डिटेल्स पूछ रहा है वो डिटेल्स आपको बनना है, चाहे आपकी वाइफ के डिटेल्स रहो, चाहे आपके बच्चे के डिटेल्स रहो या आपके डिटेल्स रहो। और एक बात याद रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स आपको नहीं देना है। SIR रूल्स के हिसाब से सिर्फ आपको उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है, नंबर लिखना है, वो एंटर करना है। अगर SIR में आपका नाम नहीं है तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का मुझे कहना है और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर 10 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 5 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आप 40 साल के ऊपर हो तो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट शो करना है, जैसा कि वो आपका आधार, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, वो आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, या फिर कोई जमीन आपके नाम पे है तो आप वो डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। अगर आप 40 साल के अंदर हो और 18 साल के ऊपर हो तो आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाना है, जिसमें आप अपने वालिद साहब या वालिदा का एक प्रूफ लगा सकते हो और आपका एक प्रूफ लगा सकते हो। आपके प्रूफ में आप पैन कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, एजुकेशन प्रूफ लगा सकते हो। अगर अभी पैदा हुआ सो बच्चा है, 18 साल तक का है, तो उसके लिए आपको 3 प्रूफ लगाना है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का स्कूल का मेमो या आपका एक डॉक्यूमेंट। बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। और SIR परेशान होने की चीज नहीं है। जैसे ही BLO आपके घर पे आता है और आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप परेशान ना हो, 2-3 दिन के बाद जाकर सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट ओपन करे, वहां पर SIR का ऑप्शन दिया गया है, उसमें क्लिक करे, अपना मोबाइल नंबर मारे, OTP आएगा, OTP से चेक करे, वहां पर ही आपको दे देगा योर SIR विल बी कंप्लीटेड। अगर नहीं बता रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और फिर जाकर अपना SIR का फॉर्म को करेक्शन तक करा सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होता है तो करेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया है, आपको परेशान होना जरूरी नहीं है। जो भी SIR का फॉर्म आता है उसका एक जेरॉक्स कॉपी ले ले या फिर वो फॉर्म की आप फोटो खींच के रख ले, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हो। ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एडवोकेट खुर्रम अली, और इसके रिलेटेड जो भी आपको कमेंट से आप मैसेज में बता सकते हो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।